एक लड़की की इतनी जिद कि शादी के मंडप से सिर्फ इसलिए उठकर खड़ी हो जाती है कि उसे कुछ आदतें बदलनी होगी। काजल और मेरी शादी हमारे किसी जानने वाले ने फिक्स कराई थी। जब मैंने काजल को देखा तो देखता रह गया, क्योंकि शादी किसी जानने वाले ने फिक्स कराई थी, तो ज्यादा सोचने का कोई मतलब नहीं था। काजल के भाई और पिता जब हमारे घर आए तो हमने बोला हमें दहेज नहीं चाहिए, लेकिन बारात का स्वागत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि शादी एक बार होती है। दूसरी बात ये कि हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो आपकी बेटी को भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कुल देवी की पूजा में नॉनवेज खाना वर्जित है। काजल के भाई और पापा इस बात को जान के खुश थे और कहा, काजल नॉनवेज खाती है, लेकिन मन से नहीं खाती, शादी के बाद छोड़ देगी। ये जानकर मेरे माता भी काफी खुश हुए। जिस दिन हम लोग एक दूसरे को देखने गए थे, उसी दिन हमारा रोका हो गया था और लगभग 1 महीने बाद की एंगेजमेंट की डेट रखी गई थी। हम दोनों ने बात करना शुरू किया, अपनी पसंद और नापसंद एक दूसरे से शेयर की। हम दोनों एक दूसरे को मन ही मन पसंद करने लगे थे, लेकिन दोनों ने अपने दिल की बात किसी से कही नहीं थी। हमारी सगाई हो गई और हम दोनों एक दूसरे के करीब आए। हमारी बात ज़्यादातर परिवार, फैमिली, घूमने और करियर के बारे में ही होती थी। सगाई के 15 दिन बाद शादी की डेट थी। उस दौरान हम लोगों ने सोचा कि कहीं मिला जाए, पर किसी कारणवश हम लोग मिल नहीं पाए और अपने अपने घर तैयारियों में जुटे रहे। शादी का दिन आ गया। मेरे घर बारात लग रही थी, उसके घर दूसरी तैयारियां हो रही थी। सब अच्छा था, मैं भी खुश था। जिस चीज का इंतजार इतने सालों से कर रहा था, आखिर वो होने वाला था। हमारा जयमाला होता है और अब बारी थी लोगों की फोटो क्लिक कराने की। इस दौरान हम लोग बात कर रहे थे। काजल के कुछ दोस्त थे, जिससे काजल ने खाने को कहा, तो उन्होंने बोला आज उनका नॉनवेज का प्लान है, तो शादी में नहीं खाएंगे। काजल ने कहा, अरे मेरी शादी है और तुम लोग अकेले जाओगे। उसने उसकी एक फ्रेंड ने कहा, आज अकेले खा रहे हैं, लेकिन कुछ दिन बाद तुम्हें साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि शादी की पार्टी तुम्हें देनी है। काजल हंसती है और बोलती है, ठीक है पक्का। फिर मैंने काजल से बोला, काजल जी आज से तो आप वेजिटेरियन हो रही हैं, तो नॉनवेज पार्टी में कैसे जाएंगी? काजल ने आश्चर्य से मेरी तरफ देखते हुए बोला, मैं वेजिटेरियन हो रही हूँ, इसका क्या मतलब है? मैंने बताया, हमारे यहाँ नॉनवेज वर्जित है पूरी तरह से। शादी के बाद आप भी नहीं खा सकती। काजल ने तुरंत बोला, अच्छा ऐसा था, तो पहले क्यों नहीं बताया? मैंने बोला, बताया तो था आपके पापा और भाई को। उन्होंने बोला कि आप मन से नहीं खाती हैं और शादी के बाद छोड़ देंगी, तो इस बारे में क्या बात करना? काजल ने कहा, पर मेरे पापा ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, और किसने बोला मैं बेमन से खाती हूँ? मुझे तो बहुत पसंद है। आप अपने घर का नियम बदलना है, मैं नॉनवेज नहीं छोड़ूंगी। मैंने बोला, घर के रिवाज बदले नहीं जाते हैं। इस पर काजल ने बोला, अगर नहीं बदले जाते तो मैं शादी नहीं कर सकती। मुझे लगा कि ये मजाक कर रही है और मैंने आगे बात नहीं की। तभी काजल ने अपने भाई को बुलाया, उसके कान में कुछ फुसफुसाया। भाई ने गुस्से से देखा और इशारा करते हुए बोला, बैठो। तभी थोड़ी देर बाद उसके पापा आए और उसे समझाने लगे। अब मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। मैंने बोला, क्या हुआ? काजल ने बोला, मैंने बोला मैं शादी नहीं कर सकती। मेरे लिए मेरा खाना कोई बदलवाए, मुझे मंजूर नहीं। मैंने भी तुरंत मना कर दिया,
ठीक है तो कैंसिल करते हैं शादी। और स्टेज पर बैठा था। बारी बारी से कभी उसकी मामा आते समझाने, कभी माँ समझाती। अब वहां आए मेहमानों को भी समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ है। लोग शांत थे और नाटक देख के आनंद ले रहे थे, क्योंकि लोगों के लिए एक रोचक विषय था। मैं भी स्टेज से उठे लगा और उनके पापा मुझे बिठाए और समझाए। तब तक मेरे पिताजी भी आए और मैंने भी अपने पापा को बोला कि पापा, मुझे शादी नहीं करनी है। रोज रोज परेशान होने से बेहतर है एक दिन हो लेना। मेरे पापा तुरंत बोले, ठीक है बेटा, जैसा तुम्हारा मन। अब सबकी नजरें हमारी तरफ थी और बाकी मेहमानों को भी पता चल गया था कि माजरा क्या है और कैसे नॉनवेज के पीछे लड़की ने शादी के लिए मना कर दिया। और अब मैं भी मना कर रहा हूँ तो उसके रिश्तेदार आके मुझे भी समझाने लगे और उसे भी। कुछ देर बाद काजल मान गई और शादी करने को तैयार हो गई, पर मैंने मना कर दिया। काजल के पापा और भाई बोले कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, आप शादी कर लिए। मैंने बोला कि हम इतने सक्षम हैं कि आपके नुकसान की भरपाई कर देंगे। आपको जो खर्च हुआ है मैं दे दूंगा, पर शादी नहीं कर पाऊंगा। बहुत से लोगों ने समझाया कि बेटा, ऐसे नहीं करते हैं, देखो आखिर काजल मान गई है, तुम्हारी तो शादी फिर भी हो जाएगी। पर एक लड़की के बारे में सोचो, उसकी बारात यदि वापस चली गई तो कोई जल्दी शादी नहीं करेगा। मैं सबकी बात सुनता रहा और शांत था। जब अब बोल के चुप हुए तो मैंने बोला, आप सब लोग बताइए, जो लड़की सैकड़ों लोगों के सामने सिर्फ इस बात के लिए शादी से मना कर रही है कि वो नॉनवेज नहीं छोड़ेगी, बिना ये सोचे कि उसके पापा और भाई ने मेहनत से पैसे जोड़ के शादी की है, व्यवस्था की है। यदि शादी नहीं होती है तो उसकी और उसके परिवार की कितनी बदनामी होगी। जब वो इतने लोगों के सामने ऐसे बोल्ड स्टेप ले सकती है तो जरा सोचिए, जब मेरे घर में मेरे बूढ़े माँ बाप और मैं यानी कि कुल 3 लोग हैं, तो क्या अपने मनमानी करने से पहले ये कुछ सोचेगी? यदि किसी कारणवश मैंने इनकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की, इन्हें तो 2 मिनट नहीं लगेगा मुझे तलाक देने में या मेरे ऊपर कोई मुकदमा करने में। और हमारे कानून में वैसे भी लड़कों के लिए कोई जगह नहीं है। इससे बेहतर यह है कि मैं शादी ना करूं। मेरे पक्ष के सभी लोग मेरी बात से सहमत थे और मैंने अपनी बारात वापस लाई। मैरिज लोन का जितना बिल था उसको चेक किया और घर आया और 6 महीने बाद ही अदिति नाम की एक लड़की से शादी हुई और आज इस बात को हुए 5 साल हो गए हैं। अदिति मेरे बारे में ये सब बात जानती है और मैं अपनी पत्नी के साथ खुश हूँ। वहीं काजल की स्थिति ये है कि आज भी कोई लड़का पसंद नहीं करता। क्यों, ये केस पूरे शहर में हाईलाइट था। पर आज भी सोचता हूँ, अगर काजल के साथ शादी हुई होती तो क्या स्थिति होती। क्या मैंने सही फैसला किया? आप सभी जरूर बताइए।